बढ़िया वाइस स्टेशन में हूँ आपके साथ। रिंकी सिंह वक्त चला देवभूमि समाचार का रुख करते हैं खबर का। खबर डोईवाला से है। मध्य प्रदेश में आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। डोईवाला में मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व आदिवासी मानसिक बीमार व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करने की घटना का कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए आज एमपी सरकार के साथ भाजपा की केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया। नगर कांग्रेस कमेटी एनएसआईओ कार्यकर्ता ने डोईवाला चौक पर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता करतार सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की मानसिकता दलित विरोधी और किसान विरोधी है। मध्य प्रदेश की घटना की हम निंदा करते हैं। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, पर भाजपा को आम जन से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ये पुतला है भाजपा शासन का और भाजपा सरकार की कुरीतियों के खिलाफ। कल जो बड़ी घटना हुई परसों मध्य प्रदेश में, एक दलित के बेटे को, एक किसान के बेटे को जिस तरह से भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि द्वारा उसके ऊपर पेशाब किया गया, जो उनकी मानसिक जो घृणता जो उन्होंने दिखाई है, उस विरोध में आज हमने डोईवाला नगर कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया है। किसान विरोधी और दलित विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ आज हमने पुतले का आह्वान और पुतला जलाया है, क्योंकि केंद्र की नीतियाँ हैं पूरे आज आम आदमी के खिलाफ है। 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो टमाटर हो चुका है। महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, किसानों पे अत्याचार हुआ, दलितों पे, हरिजनों पे घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जा रहा इस भाजपा सरकार में। इस मानसिकता को बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली खबर काशीपुर से, जहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया है। संवैधानिक संस्थाओं का हनन और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश से नाराज काशीपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं पर लगाम लगाई जा रही है। सत्ता के नशे में चूर देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्थाओं को तानाशाही की तरह से इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देश में राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा और उसके नुमाइंदे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस बात का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि तमाम सारे सरकारी संस्थान और तमाम सारी जांच एजेंसियां आज मोदी सरकार के प्रेशर में काम कर रही हैं। आज जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, ताज़ा उदाहरण आपके सामने इस समय महाराष्ट्र का है। जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को, राजनीतिक पार्टी को तोड़ने का काम पर्दे के पीछे भाजपा की सरकार कर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है। ये लड़ाई आज राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब पूरे देश की लड़ाई है। जब यूके SSS मामले में भर्ती घोटाले में युवा जांच की बात करते हैं तो उन युवाओं पर लाठी बरसाई जाती है। आज महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर महीनों तक अनशन के बाद जब अपनी बात को रखना चाहती तो पुलिस उनको खदेड़ करके और कहीं ना कहीं महिला शक्ति का अपमान करके उनको अपमानित किया जाता है। इस देश में जब किसान सड़कों पर बैठता है तो कम से कम 700 से ज़्यादा किसानों की वहाँ आत्महत्या हुई है, लेकिन किसी भी तरह से लोकतंत्र को बचाने का प्रयास भाजपा के द्वारा नहीं करा जा रहा है। जनता की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देश का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं बताऊं, जिस तरह से गुजरात के अंदर एक तरफा फैसला लिया गया है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के विरोध में हम पूरे उत्तराखंड के जितने कांग्रेसी लोग हैं सबों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है और इस मोदी सरकार का पुतला फूंका है। माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तराखंड में महानगर कांग्रेस जिला काशीपुर में उन्हीं के अनुसार आज ये पुतले का दहन का कार्यक्रम हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लूट की वारदात का खुलासा किया, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने लूट की घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है।
बता दें बीते 4 जुलाई को सिरकुट चौक थाना पंतनगर पंकज कुमार भट्ट मोहनचंद भट्ट वाहन की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पंकज कुमार को सूचना मिलती है कि 2 मोटरसाइकिल सवार सड़कों द्वारा मेट्रोपोलिस के पास एक महिला के पर झपट्टा मारकर लूटकर आगे आ रहे हैं, जिनको मोटरसाइकिल यामाहा कंपनी सूचना पर सिरकुट चौक पंतनगर में चेकिंग कर रहे पंकज कुमार द्वारा एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को आता देख बैरियर लगाकर मोटरसाइकिल को रोका गया तो पुलिस को देखकर तेजी से मोटरसाइकिल चलाकर मोहनचंद भट्ट के ऊपर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मोहनचंद भट्ट ने नीचे रोड पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं उनको काफी चोटें भी आई तथा लूट करने वाले दोनों मोटरसाइकिल सवार अंशु रस्तोगी और संजय कुमार उर्फ संजू रघुपुत्र राजेंद्र पाल निवासी बहादुर ट्रांजिट कैंप के हैं। गिरकर चोटिल हो गए, उन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय शाहपुर जिला उधम सिंह नगर भेजा गया। मौके पर उक्त लूट करने वाले अभियुक्तों से लूट का सामान व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तों की उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में भर्ती कराया गया था। निगरानी ड्यूटी के दौरान नियुक्त में पुलिसकर्मियों को लगाया गया था द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। फरार अभियुक्त तलाश हेतु संदिग्ध स्थली पर दबिश दी जा रही है एवं विभिन्न टीमें गठित की गई है। 4 तारीख को जब जानलेवा हमला किया था, महिला से पर्स छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देकर उसके बाद आक्रामक और जानलेवा हमला करके हमारा सब इंस्पेक्टर पर चेकिंग करने वाले सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करके घातक करने वाला जो अपराध हुआ था, ये सभी आपको पता ही है। उस अपराध में संलिप्त एक अभियुक्त को हमने आज फॉर्मल रूप से गिरफ्तार करके उसको वो कर दिया है। आज जो है हमने उसको जेल भेज रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, कल सुबह हमारा पुलिस की निगरानी से एक मेन अक्यूज़ जो है फरार हुआ है। इसके ऊपर जो है विभिन्न टीमें लगा के हम क्या बोलते हैं धरपकड़ और पकड़ने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उसके ऊपर इनाम की धनराशि आज घोषित कर देंगे। मैंने सीओ और एडिशनल एसपी को आदेश कर दिया है, आज ही आईओ के माध्यम से इनाम की धनराशि घोषित की जाएगी। आप सभी से अपील है मेरा कि उसका डॉसियर हमने जो बनाया है उसको सर्कुलेट करेंगे। उसका फ़ोटो आप वाइडली सर्कुलेट कर लीजिएगा। सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट करना है, उत्तराखंड पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस की फेसबुक पेज में। जहाँ से भी इनपुट मिला आप बताइए। शातिर किस्म के अपराधी है और 27 अलग अलग मुकदमे हैं उस पर, तो इसके ऊपर इनाम की धनराशि भी घोषित करेंगे। अभी फरार चल रहा है, तो क्योंकि अभिरक्षा से फरार हुआ है, बेसिकली निगरानी से फरार हुआ है, इसलिए सुसंगत धाराओं में हमने FIR भी पंजीकरण किया है। सर कहाँ तक जाएगी पुलिस जब तक ये नहीं बताएगी? हर जगह पे जाएगी पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से हम हर जगह पे जाएंगे, भारत हो या विदेश हो, हर जगह जाएंगे। अभी काफ़ी इनपुट्स भी मिला है, बहुत संदिग्धों से पूछताछ कर रखे हैं, काफ़ी लोगों को हमने उठापटक भी कर रखा है। पूछताछ के लिए पूछताछ जारी है, तो देखते हैं। कुछ समय का खेल होता है कि जब अभियुक्त इनिशियली पैनिक करके भाग जाता है तो कुछ दिन तक तो वो सेफ हेवंस में कहीं पे रह लेता है, तो उसके बाद हमें घेराबंदी जो करना है टेक्निकल और मैनुअल के रूप से, ताकि उसको फाइनेंशियल फंडिंग और सोसाइटी में फंडिंग ना मिले, सपोर्ट ना मिले, ताकि अभियुक्त अपने जगह पे चले जाए जो कि न्यायिक हिरासत में जाना है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर लक्सर से, जहां पर साहूकार पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए किसान ने अपनी जमीन वापस न मिलने पर अपने परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील क्षेत्र के दापकी कला गांव के एक छोटे किसान ने गांव के ही साहूकार उसके साथी पर 4 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गरीब किसान ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी जमीन गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे साहूकार से लिए थे। किसान का आरोप है कि ब्याज समेत पैसे साहूकार को वापस कर दिए, लेकिन साहूकार ने जमीन का एग्रीमेंट वापस नहीं किया। किसान ने गांव के सरपंच और अन्य लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन गरीब किसान की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित किसान का आरोप है कि साहूकार ने तहसील में जमीन से संबंधित विभाग के साथ साठ गांठ कर 4 बीघा जमीन को अपने नाम करा लिया। पीड़ित किसान का कहना है कि खेत की जो भी भूमि थी साहूकार ने हड़प ली, अब उसके पास कोई शेष जमीन नहीं है। लोगों से काफ़ी फरियाद की, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। पीड़ित किसान का कहना है कि अगर उनकी भूमि वापस नहीं होती है, वह परिवार के साथ साहूकार के घर आत्महत्या करेंगे। मैं धोखाधड़ी से हड़पा हूँ, कुछ पता नहीं लगा इस चीज़। कितना पैसा लिया था ब्याज पर आपने? ब्याज पर तो हमने 1,25,000 लिए थे इस पर तो। फिर और उसके 2,15,000 रुपये हमने दिए ब्याज समेत जी। और तब भी उन्होंने हमारे साथ में धोखा कराया बहुत।
क्या करा, कैसे लिए जमीन? बस वो धोखा दिली थी, अपने नाम करा ली इन्होंने, हमें पता ही नहीं लगा आज तक। कोई सरकार का कोई समन कोर्ट से कुछ नहीं आया जी, हमारे पास कोई संबंध नहीं आया। तो फिर कोई गांव के प्रधान कोई को सुनाई या नहीं आई। मौजूद लोगों को कहा उन्होंने, किसी की नहीं सुनी जी। कितने लोग शामिल है इसमें षड्यंत्र में, जमीन हड़पने में? बहुत में तो 2 ही जी फिलहाल तो। कौन कौन है लोग? ये टीटू हो और धोबी कहा। तो क्या चाहते हो आप? भाई यही चाह हमें फैसला मिला, और क्या मिले। तो गांव के लोग क्या करें? मौजूद गाँव के लोगों को हमें कोई फैसला नहीं दे रहा, कोई सुनवाई कोई नहीं हो? सुनवाई नहीं कर रहा जी हमारी, बिल्कुल। गांव के किसी भी लोगों को कहा आपने? बहुत कहा जी कि कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, सब मना करता है, हम क्या करें। अब जबरदस्ती वो जमीन हड़प ली उन लोगों ने? हाँ रख लीजिए, वहाँ एक दूसरे को बेच दी ना पैसे वापसी दिए ना जमीन दी? कुछ नहीं दिया हमें। ना पैसे लिए तो धर को जमीन जो कराने में चाहिए, धर दो अपनी चीज़ और पैसे ठाल लो। फिर जिसके यहाँ पैसे, जिसने पैसे दुआए थे उसके यहाँ पैसे दिए गए। इन्होंने विश्वास के ऊपर दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा बेटा, पैसे दिए थे? जिसमें दिए थे फिर 2,15,000 रुपये। अच्छा जी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम बनावा कर वो कर लेते दो, हम कागज दे कागज अपना, हम कागज दे दो, हमारा ऑफिस कर दो। फिर उन्होंने वापस नहीं कर दिया, बीच बीच में उन्होंने बनावा करवा लिया धोखेधड़ी तक। फिर कोई जवाब नहीं मिला जी हमें। जितने सब कुछ कोई वापरता सुनन सुनन आवा, हाँ वो कोई हमारे हाथ में नहीं आया। उसमें सब डाके डूके सब बिक गए, जिसमें बिक गया जी। तो प्रधान से कहा, गांव के लोगों से कहा? जी हाँ, 6 साल हो गए जी हम बोलते आ रहे सब क्या। अब भी 2 महीने से ऐसे फिर रहे जी कर, पागल कुत्ते के काटे फिरे करो, शान सवेर रोज आ रहे हो। अखर नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं करी जी। धोखा करके जमीन हड़प ली तुम्हारी? जी, धोखा करके जी। तो लोग क्या करे गांव के? कुछ भी नहीं कहते जी, कोई जवाब नहीं देते। उनको भाई हमें क्या बताओ, नहीं पता होगा जी, वो हमारी मान रहे, हम क्या करें भाई। गांव के मौजूद लोग या प्रधान से कहा कभी? जी हाँ, बोला उन्हें भी जी, उन्होंने भी कहा, उनकी भी नहीं माननी उसने। जो दोनों फ्री कर लेने वाला भी और पैसे दिलवाने वाला भी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर लक्सर से, जहां पर युवक पर तमंचे से हमला करने का मामला कोतवाली दरबार में पहुंचा, वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है। लक्सर नगर में 2 बच्चों के विवाद, जमीनी जायदाद के फसाद को लेकर तमंचे से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस को मिली शिकायत और आरोप के मुताबिक दरअसल लक्सर नगर में एक युवक पर पड़ोस में ही रहने वाले 3 पारिवारिक सदस्यों द्वारा कई मर्तबा जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी है, जो पीड़ित पक्ष की जान के दुश्मन बनकर कई बार हमले को अंजाम दे चुके हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक बीती 5 जुलाई की शाम आरोपियों द्वारा उसे पकड़कर तमंचे से वार किया गया, जिस कारण पीड़ित युवक अपने सर और हाथ में गंभीर रूप से चोटिल हो गया। दरअसल मामला पारिवारिक जमीनी जायदाद को लेकर बताया जा रहा है और विपक्षियों पर जमीन को आकले की हथियाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा देर शाम 7 बजे कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट संलग्न कर तहरीर देते हुए शिकायत कर अवगत कराया गया है, जिसके बाद लक्सर पुलिस जांच और कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सारा है जायदाद के ऊपर, और जायदाद है सर मेरे बाबा की पत्नी है मेरी दादी के 5 बच्चे थे। 5 बच्चे में जिसमें एक मेरी बुआ जो मेरे साथ में है, बुआ 4 है, 3 मेरे ताऊ की तरफ है, सोतेला मेरा ताऊ है वो साथ में आया हुआ है, उसमें गिन रही। मेरे बाबा की 5 औलाद है सर। यही मैटर है लड़ाई का सर, यही मैटर है, जमीन का विवाद है सर। वो चाहते हैं कि सब हमें मिले सर। बाबा किसी को देना नहीं चाहते सर। वो तो इंसान की कमाई भी संपत्ति है, जिसको उसका मन करेगा वो उसको देगा, ठीक है। अब जो मालिक है उस पे से आप बांटो ना, लेकिन वो मेरे भाई को क्यों मारते हैं सर? मेरे भाई के साथ में उन्होंने बहुत झगड़ा किया, उसको मारने की कोशिश करी सर। पहले भी हमने लक्सर उसमें चौकी में हम पहले भी गए, कई बार गए सर, कोई एक्शन नहीं लिया। उस दिन भी मेरे भाई के साथ में ये वारदात हुई, मेरा भाई चौकी में गया, चौकी इंचार्ज ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अगले दिन मैं मेरी बुआ हम सब गए हम, उन्होंने कहा कुछ नहीं होने का, एक काम करो तुम जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, हम देखेंगे। आज पुलिस से आश्वासन मिला है, पुलिस ने भी हमें यही कहा है अभी कि हम जाएंगे, देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। मेरी शिकायत ये है कि जो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे सोतेले ताऊ का लड़का, वो मुझे जान से मारने की बार बार धमकी देता है और कहता है तुझे जान से मारेंगे। वो और उसके पापा और उसका भाई, तीनों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। काफी दिनों से उन्होंने मेरे पास कई बार हमले भी कर चुके हैं। मैंने तहरीर भी दी, पुलिस में बताया भी उन्हें कि ऐसे ऐसे सर मेरे साथ हो गया। अभी रिसेंटली 5 तारीख की शाम को 10:30 बजे की बात है सर, मैं घर से निकला था खाना खाने के बाहर घूमने के लिए, तो मुझे उसने पकड़ लिया कि तेरे साथ मेरा बांटना खाना है, तूने कि बाबा जी के अकाउंट से पैसे क्यों निकाले।
अब ऐसे कर कोई किसी का अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता है जब तक उसकी बंदे की खुद की मर्जी ना हो। तो सर मैंने कहा भाई मैंने नहीं निकाले, तो उसने मुझे छूटते ही मेरे सिर पर तमंचे का बट मारा, जिससे कि मेरे सर में देख रहे सर आप चोट रखी हुई है, इसमें से खून निकल के एकदम आया। फिर जब उसने दूसरा मारा तो सर मैंने ऐसे हाथ अड़ाया तो मेरी ये जो कन्नी उंगली की हड्डी है ये सर टूट गई। तो मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। मैंने 10:50 पे तो चौकी वो लक्सर चौकी में जाके तहरीर दी कि सर ऐसे बात हो गई और कि ये मैटर हो गया मेरे साथ। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन।